tipper from Junaid Khan. He gets the big one. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे। बिग थ्री यही चीज़ें होती रही। तो नॉर्मली तो हम क्रिकेट पे बात करेंगे, लेकिन आज जो है वो बिग वन पे बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी आइडिया होगा क्योंकि आईसीसी ने जो अपने ब्रॉडकास्टिंग है वो सोल्ड आउट कर लिए, और वो कितने में हुए और किस तरीके में, और फिर जो इंडिया है बिग वन किस तरह बन गया। पहले बिग थ्री थे, अब बिग वन जो है वो सिर्फ इंडिया ही रह गए। तो उसी सारी चीज़ों पे जो है वो बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये भी पता नहीं होता कि इंडिया अगर पहले 32 ले रहा था, अभी 38 ले रहे, तो उसके रीज़न क्या है। तो ये आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, तो आप पूरी वीडियो देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा। आगे अगर किसी को फिर बताना है ताकि आपको पूरे नॉलेज हो। जो सोल्ड आउट के ब्रॉडकास्टिंग जो 2024 से लेकर 2027 तक, सो वो टोटल जो है वो है $4 बिलियन US। अच्छा, इसमें जो है वो डिज्नी स्टार जो है उन लोगों ने 3 बिलियन में 70% हिस्सा जो है वो खरीदा है, और बाकी जो है वो 30% वो 1 बिलियन में खरीदा है। स्काई स्पोर्ट्स जो यूरोप रीजन होगा उसी में फिर वो आगे शेयर कर सकता है। उसके साथ जो है वो सुपर स्पोर्ट्स जो अफ्रीकन रीजन होगा, और वेलन टीवी जो अमेरिकन रीजन होगा। तो वो आगे अपने ये उन लोगों ने अपना हिस्सा खरीदा है। आगे फिर जिस तरह भी ये डिज्नी स्टार है वो पाकिस्तान में, बांग्लादेश, श्रीलंका जिधर भी है जो एशियन रीजन है उसी में अपने शेयर बेच सकता है। फिर वो उनकी मर्जी है कि वो किस हिसाब से बेचते हैं, किसको बेचते हैं, किसको नहीं बेचते। सो वो उन्हीं के, और वो पैसा जो जाएगा वो डिज्नी स्टार के पास जाएगा। उन लोगों ने बस सिर्फ आईसीसी को 3 बिलियन देने ये 3 साल के लिए, जितने भी आईसीसी के इवेंट होंगे, और बाकी उनकी मर्जी है कि वो क्या करते हैं और किस तरीके से करते हैं। अच्छा, फिर बात आती है कि भाई बिग वन किस तरह बन गया। आप लोगों ने देखा होगा कि डिज्नी स्टार जो है वो $3 बिलियन US दे रहे हैं। यहाँ पे अगर क्रिकेट की जो स्पॉन्सरशिप होती है ना, तो उसी पे अगर बात की जाए ना, तो स्पॉन्सरशिप जो है उससे आता है टोटल जो है वो $405 मिलियन US आता है, जिसमें से 233 मिलियन जो है वो इंडिया से आता है, 66 मिलियन जो है वो इंग्लैंड से आता है, 57 मिलियन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आता है, और बाकी जो अदर कंट्रीज है उनसे आता है 43 मिलियन। तो आप यहाँ पे भी देख ले कि ऑलमोस्ट जो है वो 60-70% जो है वो आता है इंडिया से। आगे अगर देखा जाए ना, पहले बीसीसीआई का कितना हिस्सा होता था, इंग्लैंड का कितना था, ऑस्ट्रेलिया का, जब बिग थ्री थी। आप लोगों को याद होगा नजम सिटी साहब का ही दौर था कि उन लोगों ने केस भी किया था कि भाई बिग थ्री क्यों, सारों को जो है वो इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो कोई भी कंट्री है। लेकिन उस टाइम जो था वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को जो है वो ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। तो इसी वजह से वो लोग जो है वो खामोश थे। सिर्फ पाकिस्तान था, फिर साथ न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने थोड़ा बहुत जो है अपना वो आवाज़ उठाई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं था, और वो केस जो है वो पाकिस्तान हार भी गया था। लेकिन इस बार जो है वो सिचुएशन डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसी है कि इंडिया बिग थ्री में लेता था 32%। अब जाहिर बात है जब बिग थ्री खत्म हो गई तो इंडिया का जो परसेंटेज है वो कम होना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कहा कि भाई हमने 38% लेना है। अब उन लोगों ने जब कहा तो जाहिर बात है आईसीसी में भी उनके लोग बैठे हुए हैं, फिर रेवेन्यू भी वहाँ से आता है, स्पॉन्सर वगैरह जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर इंडिया के हैं, तो उनकी मर्जी है वो जो करना चाहे। तो अब देखना होगा कि क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने एक अच्छा काम किया है। अच्छा काम ऐसा किया, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा किया। दूसरे उनको ये आइडिया है कि भाई पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा या वो कुछ करेगा। तो जहाँ पे बिग थ्री में पाकिस्तान का हिस्सा 0.6 था, इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 5.75% जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा कर लिया। ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो जो बिग थ्री में क्या परसेंटेज थी और अभी, तो उसमें बीसीसीआई का बिग थ्री में जो था वो था 23%, और इंग्लैंड का जो था वो था 7.6, ऑस्ट्रेलिया का था 7.06, और पाकिस्तान का था 0.06। अभी की जो सूरत हाल है वो ये है कि इंडिया जो है वो लेगा 38%, इंग्लैंड लेगा 6.9%। इंग्लैंड का यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो हिस्सा कम हो गया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पता नहीं अपनी आवाज़ उठाएगी या नहीं। फिर ऑस्ट्रेलिया का जहाँ पे 7.06 था, उनका हो गया 6.25। तो अब ये देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया क्या करते हैं। वैसे तो ज़्यादा वो शोर मचा लेते हैं, लेकिन अभी क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। फिर पाकिस्तान का जहाँ पे 0.6 था, पाकिस्तान का कर लिया 5.75।
तो आप अंदाजा लगा ले कि पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो ऊपर चला गया। हालांकि पाकिस्तान से स्पॉन्सर इतने नहीं मिलते। फिर पाकिस्तान को जो है, जो अभी वर्ल्ड कप आएगा तो उस वर्ल्ड कप से पाकिस्तान का अभी जो सूरत हाल है 5.75 के हिसाब से पाकिस्तान का जो एक साल का हिस्सा होगा इसी वर्ल्ड कप में वो होगा 16.5 मिलियन US$। और एक साल के बाद जितने भी इवेंट वगैरह हो रही रेवेन्यू वगैरह होंगे उसी में से पाकिस्तान को मिलेंगे 34.5 मिलियन US$। सो इस मीन्स के पाकिस्तान को इस साल में जो है वो कम पैसे, कम तो नहीं लेकिन ये कि अगले साल जो है वो डबल पैसे मिलेंगे। तो ये भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा साइन है क्योंकि पाकिस्तान को ज़्यादा मिल रहा है। और उसका रीज़न यही है कि लास्ट टाइम पाकिस्तान बोला था और इस साल भी वो यही सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान फिर आवाज़ उठाए, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ने जो है वो अपना हिस्सा जो है वो 6% जो है वो बढ़ा दिया। तो पाकिस्तान का भी ऑलमोस्ट 5.5 जो है वो हिस्सा जो है वो बढ़ा दिया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर ली। आप लोगों का इस बारे में क्या राय, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो।